गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बड़ी मेहनत से न्यूमेरिकल्स करके मुझे दिखा रहे हैं, थैंक यू। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते रहे। एक महीने और समय मिला तो बहुत कम बचेगा स्टैटिस्टिक्स का आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपके सामने है, आपको दिख रहा है साफ। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैं लिखना भूल गया शायद। A frequency polygon is another method of representing a frequency distribution on a graph। ठीक है, जैसे हमने हिस्टोग्राम के थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में शो किया, वैसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is another method of representing a frequency distribution on a graph. It is more suitable as compared to histogram। लेकिन इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे? इट इज़ मोर सुटेबल एज कम्पेयर टू हिस्टोग्राम व्हेन टू और मोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी कंपेयर्ड। अगर दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है तो उस जगह पर जो है हिस्टोग्राम के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हिस्टोग्राम जो है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए नहीं बन सकता। हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप डिस्क्रीट के लिए भी बना सकते हैं और कंटिन्यूअस के लिए भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम आगे देखेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर फॉर डिस्क्रीट सीरीज और फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी बन सकता है और कंटिन्यूअस के लिए भी बन सकता है। ठीक है, आज हम दोनों ही केसेस देखते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये हुआ जहाँ पर आपके वेरिएबल्स भी गिवन हो और जहाँ पर आपके वेरिएबल्स भी गिवन हो और जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो। ठीक है, वेरिएबल्स गिवन हो एब्सोल्यूट नंबर्स में, पॉइंट में नहीं, कंटिन्यूअस में नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम या फ्रैक्शन में नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 7 8 100 200 300 400, ये क्या है? ये हमारा जो है एब्सोल्यूट नंबर है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? नंबर्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नंबर पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है। तो डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे? तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि वेरिएबल्स को हमेशा एक्स एक्सिस पर रखेंगे। यहाँ भी वही लिखा है, टेक द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, आपको क्या करना है? वेरिएबल्स को आपको एक्स एक्सिस पर रखना है और फ्रीक्वेंसीज को आपको वाई एक्सिस पर रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? प्लॉट द वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड द पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है आपको? द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज एक्सटेंडेड टू बेस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी आपको फिगर मिले उसे क्या करना है? वो एंड तक जो है वो बढ़ाना है। द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज एक्सटेंडेड लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरी पेन से छिप रहा था। ठीक है, एक्सटेंडेड टू बेस, जो भी फिगर मिले उसको बेस तक बढ़ाना है। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द स्ट्रीम पॉइंट्स। स्ट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले वाला जो पॉइंट है उसको आपको बेस तक ले आना है, बेस यानी एक्स एक्सिस, और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट मिले उसको भी आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस तक ले आना है। जब एक्स एक्सिस तक आप दोनों एक्सट्रीम को ले आएंगे, कहने का मतलब ये है फर्स्ट वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को आप एक्स एक्सिस पे ले आएंगे और लास्ट वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को आप एक्स एक्सिस से मिला देंगे, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ किया जाता है, ये हमने हिस्टोग्राम में नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कुछ समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये आप समझ लो। द फिगर सो ऑब्टेन्ड इन एक्सटेंडेड
to base at both ends by joining the extreme points to the two hypothetical values of the variable. ठीक है, before the first value of the variable and after the last value of the variable. ठीक है, assume to have zero frequencies. फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो हो जाती है. ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका क्या कहानी हो रही है न्यूमेरिकल्स में, ये भी देखते हैं. द फॉलोइंग डेटा शोज नंबर ऑफ रूम्स इन 64 हाउसेस ऑफ अ कॉलोनी. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए, सॉरी नंबर ऑफ रूम्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं. ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स क्या हुए, नंबर ऑफ रूम्स आपके वेरिएबल हो गए, नंबर ऑफ हाउसेस आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई. ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, ये आप देखेंगे. द फॉलोइंग डेटा शोज नंबर ऑफ रूम्स इन 64 हाउसेस ऑफ अ कॉलोनी. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ठीक है, अब अगले पेज में हम देखते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है. अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए पूरा डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है साफ साफ. यहाँ पर क्या है, मैंने स्केल ले रखी है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रूम के है और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 हाउसेस के हैं. ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे बनाना कैसे है, हमने क्या किया है इसमें, ये भी आपको क्लियर होगा. हमने वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ हाउसेस रखे हैं, नंबर ऑफ रूम्स रखे हैं एक्स एक्सिस पर. ठीक है, नंबर ऑफ रूम जब 1 है तो ऐसे रूम्स की संख्या क्या है, देखिए लिखा हुआ है 10 है. तो हमने क्या किया है, ये देखिए आपको दिख रहा है, 10 के सामने एक डॉट लगा दिया. ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स 2 हैं, ऐसे केसेस कितने हैं, 15 हैं, आपको दिख रहा है. नंबर ऑफ रूम्स 2 हैं, ऐसे केसेस कितने हैं, 15 हैं. तो हमने क्या किया, सेकंड के ठीक सामने यानी 15 पे डॉट लगा दिया. नंबर ऑफ रूम्स 3 हैं, ऐसे रूम्स की संख्या कितनी है, ऐसे रूम्स की संख्या है 20, ऐसे रूम्स की संख्या है 20. तो हमने क्या किया, 3 के सामने 20 पर डॉट लगा दिया. ये मेरी उंगली के सामने दिख रहा है आपको, ये देखिए ये क्या है, ये 20 पे डॉट लगा हुआ है. ठीक है, उसके बाद फिर नंबर ऑफ रूम्स 4 है, ऐसे रूम्स की संख्या कितनी है, ऐसे रूम्स की संख्या कितनी है, 10 है. तो हमने 10 के सामने डॉट लगा दिया. ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ रूम्स जो हैं 5 है. ठीक है, ऐसे रूम्स की संख्या कितनी है, 5 है. देखिए ये देखिए लगा हुआ है डॉट, ये डॉट यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स 6 हैं, ऐसे रूम्स की संख्या कितनी है, 4 है. तो यहाँ एक छोटा सा डॉट, शायद वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस जहाँ मेरा पेन का पॉइंट है आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है एक वो लगा हुआ है, एक डॉट लगी हुई है. ठीक है, हमने क्या किया, ये सबको जो है कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू जोड़ दिया. ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद क्या किया, स्ट्रेट लाइन के बाद इसको नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करेंगे. यहाँ फर्स्ट वाले को भी नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और लास्ट वाले को भी नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. जब दोनों को एक्सटेंड करते हैं तो वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है. वही हमें करना है. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसको मतलब फर्स्ट वाली जो आपकी ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, इसको हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड किया और यहाँ भी हमने नीचे की तरफ एक्सटेंड किया ताकि दोनों एक्सट्रीम्स पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाए. ये आपके समझ में आ गया होगा आई होप. ठीक है, तो ये आप देख लीजिए अच्छी तरीके से. ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल हो गया. अब एक दूसरा केस भी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन कंटिन्यूअस सीरीज. ये जो है कंटिन्यूअस सीरीज में 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक हिस्टोग्राम की हेल्प से और एक बगैर हिस्टोग्राम की हेल्प से. तो मैंने आज आपको जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है हिस्टोग्राम की हेल्प से. बगैर हिस्टोग्राम की हेल्प से मैं आपको कल बताऊंगा. ठीक है, तो इसमें भी देखिए मैंने थ्योरी वगैरह लिख दी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए. ठीक है, कोई भी डाउट ना रह जाए, इसके लिए हिस्ट्री थ्योरी वगैरह लिखी हुई है. अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम लिखा हुआ है, ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये मैं बताऊंगा नहीं, मैंने कल आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है. उसके बाद फिर अगला है, देखिए जब हिस्टोग्राम बन जाए तो उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स. ठीक है, ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम बाय स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, हिस्टोग्राम का में जो बार बनता है उसके टॉप के बीच में जो है आपको डॉट लगाना है, पॉइंट लगाना है. ठीक है,
अगर आप वो काम करेंगे ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम, किसी भी हिस्टोग्राम या किसी भी रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट पे डॉट लगाना है और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको ये? फिर उसके बाद क्या करना है, द फिगर, अब उसके बाद फिर वही काम करना है, जो भी आपको फिगर मिले, जो भी आपको फिगर मिले उसमें आपको क्या करना है, द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज क्लोज्ड बाय एक्सटेंडिंग द टू एंड्स ऑफ द बेस लाइन। उसके बाद जो भी फिगर मिले उसको हमें उसमें हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसको एक्सटेंड करना है एक्स एक्सिस तक, बेस लाइन तक। ठीक है, इन डूइंग दिस टू हाइपोथेसिस क्लासेस ऑफ ईच एंड हैव टू बी इंक्लूडेड, ईच विद अ जीरो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो भी लाइन मिले उसको हमने दोनों ही स्ट्रीम में, यानी एक जीरो की तरफ और एक जो है जो बढ़ी हुई क्लास इंटरवल होगी, जो आपकी प्रॉब्लम में दी भी नहीं होगी, आपको उस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को वहाँ तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या है जरा वो भी हम देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है आपका, द फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, ये दी हुई आपकी कंटिन्यूअस सीरीज और ये दिया हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स। ये ऊपर एज जो है ये वेरिएबल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम से ही जो है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे क्या है इसमें, नेक्स्ट पेज में बना हुआ है। देखिए आप, अब ये देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये दिख रही है आपको, ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये लाइन आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये आपके सामने, ये रेक्टेंगल टाइप का बार, ये हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो भी दिया हुआ था, जो भी फिगर्स दी हुई हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं पीछे से। इसमें स्केल देख लीजिए क्या हमने रखी है, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 साल के है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्कर के है वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 साल के है, तो नीचे हमने ईयर्स माने हुए हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इस तरीके से बनाते चले गए। ऊपर मैंने क्या माना है, ऊपर नंबर ऑफ वर्कर्स माने हैं। वर्कर्स क्या है, 5, 10। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या माना है, 5 वर्कर के माना है। स्केल देखिए आपको दिख रहा है, तो हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके बना लिया। उसके बाद फिर क्या किया, देखिए पीछे आते हैं फिर हम, यानी कि 20 से 30 साल में, 20 से 30 साल में कितने वर्कर हैं, 15। ठीक है, तो हमने क्या किया, 15 वाला हिस्टोग्राम बनाया। देखिए बिल्कुल सही बना हुआ है, 15। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं 30 से 40 साल में कितने वर्कर हैं, 25 वर्कर हैं, 25। तो 30 से 40 में 25 हैं, 25 वाला हिस्टोग्राम बना दिया हमने। फिर उसके बाद आइए, फिर हमने 40 to 50 में कितने वर्कर्स हैं, 7। तो हमने 7 वाला हिस्टोग्राम बनाया है, 7। ये देखिए 7 बना हुआ है हिस्टोग्राम में। उसके बाद फिर अगले आइए, 50 to 60 में कितने वर्कर्स हैं, 50 to 60 में कितने वर्कर्स हैं, 50 to 60 में 5 वर्कर्स हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्यों ब्लर सा हो रहा है। 50 to 60 में 5, हाँ साफ आ गई पिक्चर। 50 to 60 में कितने वर्कर्स हैं, 5 हैं, तो हमने 5 के सामने वाला हिस्टोग्राम बनाया। और 60 to 70 में कितने वर्कर्स हैं, 2 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए 50 to 60 में 5 हैं, 50 to 60 में 5 हैं, तो हमने 5 के सामने बनाया। और 60 to 70 में 2 हैं, तो 2 के सामने बनाया। अब क्या करना है, देखिए ये हिस्टोग्राम है, इसके मिड पॉइंट्स पे डॉट बनानी है। जितने भी हिस्टोग्राम हैं सबके मिड पॉइंट्स पे डॉट बनानी है। ठीक है, डॉट बनानी है और उन डॉट्स को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिला देना है। स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपको मिला देना है। इन डॉट्स को जब आप स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिलाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जो है आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। लेकिन फर्स्ट डॉट को आपको एक्सटेंड करना है नीचे की तरफ तक। कहाँ आया, यहाँ पर आया।
ठीक है, ये काम आपको करना है। और लास्ट डॉट क्या है, 60 to 70, इसको एक्सटेंड करना है कहाँ तक, इसको एक्सटेंड करना है नीचे तक, इसको आपको यहाँ तक मिलाना है। तो ये कौन सी क्लास बन गई, 70 to 80 क्लास। 70 to 80 में 0 बंदे हैं, तो आपको यही शो करना है। जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 0 शो करनी है, और फर्स्ट क्लास से जो पहले वाली क्लास है वहाँ भी आपको जो है फ्रीक्वेंसी 0 शो करनी है। यही यहाँ ये बताने का मतलब था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं अभी देखता हूँ आपके लिए कोई बढ़िया न्यूमेरिकल्स वगैरह हो तो फिर वो भी आप ले लो। ठीक है, आप लोग बहुत मेहनती हो, ठीक है, आप करके दिखाते रहते हो, इसलिए मैं आपके लिए देता रहता हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये है, ये दिख रहा है आपको, कल आपने हिस्टोग्राम के न्यूमेरिकल करके दिखाए हैं मेरे को। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ऊपर वाले न्यूमेरिकल्स हिस्टोग्राम के हैं, ये आपने मुझे करके दिखाया ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इंक्लूसिव आपको पता ही है, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिड पॉइंट्स आपको पता ही हैं। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स अगर दिए हैं तो हमें क्या करना है ये भी आपको पता है। ये हिस्टोग्राम वाले न्यूमेरिकल्स बहुत से बच्चों ने करके दिखा दिया है मुझे। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, ये वाला न्यूमेरिकल आज आप कर लीजिए। और डिस्क्रीट सीरीज़, ये न्यूमेरिकल आज आप कर लीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट को लेकर बढ़ जाएगा। आगे मैं पढ़ाऊँगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, थैंक यू क्लास।